हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको एज करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज है 4 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। व्हाट टू कवर, सबसे पहले देखते हैं आज हमें कवर क्या क्या करना है। देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। प्रीलिम्स क्विक रिकैप में एक डेली शॉर्ट क्विक रिकैप कराती हूँ जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा है उसका, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए एंड आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। फिर देखेंगे जी वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम करते हैं MCQ की प्रैक्टिस, ठीक है, जिसके आंसर आप लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे GST स्लैब चेंजेस, ठीक है, GST में चेंजेस आए हैं, कुछ रेट्स को चेंज किया गया है, फ़ायदा होगा कि नहीं देखेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये GST स्लैब चेंजेस एज वेल एज GST काउंसिल इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अब मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ तो ये सारे एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन लेता है, ठीक है, पेपर लेता है। एंड मेंस कह रही हूँ तो GS पेपर 2 यूपीएससी का GS पेपर 2 एज वेल एज स्टेट पीसीएस का, ठीक है, सेम होता है सिलेबस, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेगा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट स्पाईवेयर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। नेक्स्ट नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज GS पेपर 3, ठीक है। इकोनॉमी, इंडिया एंड जर्मनी, यहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, ठीक है, जर्मनी के, तो कुछ क्रिटिकल चीज़ों पे बात हुई है, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, ये वाला कैसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट राजस्थान ने बिल पास किया है टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाती है मैपिंग। मैपिंग में आपको पता ही है ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैपिंग से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। फिर आता है वो कैब भी आपके APFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। APFO भी आने वाला है, पता है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स क्विक रिकैप, ये फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं डेली। ये प्रीलिम्स क्विक रिकैप में SCO के बारे में कल पढ़ाया गया था, ठीक है। फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी इन 2001 बाय दीज कंट्रीज कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। फर्स्ट समिट इसका कहाँ हुआ था? शंघाई, चाइना इन 2001 में। अब इसके मेंबर्स कौन से हैं? पहले तो इस्टेब्लिशिंग कंट्रीज़ हैं, राइट, दीज इस्टेब्लिशिंग कंट्रीज़। फिर यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ज्वाइंड हुई हैं, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था इन 2017, ईरान ने ज्वाइन किया था इन 2023 एंड बेलारूस, ये देखिए दिस इज़ बेलारूस ने ज्वाइन किया था इन 2024 रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 21A के बारे में पढ़ा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, आर्टिकल 21A आपको पता है, ठीक है, उसमें लक्ष्मीकांत में ये मेंशन है पॉलिटी में। एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी के जो राइट्स होते हैं कि वो अपने हिसाब से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि RTE और जो ये राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन से रिलेटेड, ये अलग नहीं है, एक साथ चलेंगे, क्योंकि पहले RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ पे लागू नहीं किया जाता था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी पेरिफेरल एरियाज़ पढ़ने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा ये से लाया गया था, किसे, आर्टिकल 21A। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ओल्ड को यहाँ पे क्या मिलेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी सरकार के द्वारा। अब इसके तहत एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट करार कर दिया गया। इससे पहले क्या था, एक DPSP था अंडर आर्टिकल 45। नेक्स्ट PM टू लॉन्च बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड। इसका काम क्या है, मैं आपको ये काफ़ी दिनों से ये पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डेली ये कुछ ये मेंशन होता है न्यूज़ में, ठीक है। प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू फंड्स
जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें क्या करना है, अफोर्डेबल एक्सेस देना है फंड्स का। ठीक है। अपेडा लॉन्चेस भारतीय इनिशिएटिव। सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म, देन देखेंगे कि ये किस काम का है। एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा की फुल फॉर्म ने लॉन्च किया है भारतीय इनिशिएटिव। भारतीय इनिशिएटिव क्या है? भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन। एग्रीटेक से रिलेटेड लाया गया है ये भारतीय इनिशिएटिव। एम्पावर, इसका काम क्या है? एम्पावर करना है 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को, ड्राइव इनोवेशन एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स, ये टुवर्ड्स $50 बिलियन टारगेट बाय 2030। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा लाया गया है एंड क्यों लाया गया है, आप ये चीज़ याद रखेंगे। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर JS पेपर 3 का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसमें आप ये चीज़ लिख सकते हैं। आपको बस यूटिलाइजेशन आना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज की जा सकती है। इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, इंडिया एंड थाईलैंड। इसका जो 14th एडिशन है कहाँ हुआ? ये उमरोई मेघालय। प्लेस भी पूछा जा सकता है। कैसे? 2024 में आई थिंक पुणे पूछा गया था। ठीक है, कोई एक्सरसाइज थी, वहाँ पे जगह पूछी गई थी पुणे में। ठीक है। 13th एडिशन इसका कहाँ पे हुआ? ये ताक प्रोविंस इन थाईलैंड। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया USA ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? US एंड इंडिया। बात समझ आई? कहाँ पे हो रही है इस बार? फोर्ट वेनराइट, अलास्का, USA में। जगह नाम याद रखेंगे। ठीक है, जगह का नाम। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 के फीचर्स भारत मंडपम में कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, इंडिया मेडटेक एक्सपो। इसका काम क्या है? फीचर करना है MSMEs को, स्टार्टअप, रिसर्च पवेलियंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ये रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ठीक है, बिजनेसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने क्या किया है, इन सब चीज़ का क्या करेंगे? शोकेस लेके आएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड सेरेमनी 2025 किसके द्वारा दिया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका काम क्या है? स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ST/SC कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो 10th एंड 12th में टॉप पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड दिया जाता है। ये वाला बताया था अभी आपको। ये बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड अफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड कराना है वुमेन को, अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ फंड्स प्रोवाइड कराना है वुमेन को। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ रूरल एरियाज। कर लिए आर्टिकल्स मेंशन थे। बताया था आपको कि गवर्नर एंड जो CM है तमिलनाडु के, उनके बीच में एक टसल क्रिएट हो गया है, जिसमें क्या केस आ रहा है कि गवर्नर क्या होते हैं, ये बिल्स को रख लेते हैं। ठीक है, अपने पास रख लेते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हाँ कभी अपना जवाब देंगे बिल से रिलेटेड। तो आर्टिकल्स यहाँ पे कल हमने पढ़े थे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है? SC के एडवाइजरी ओपिनियन के लिए जब प्रेसिडेंट कोई रेफरेंस देता है, इस बार भी यही हुआ। कोई टाइम लिमिट फिक्स करनी चाहिए गवर्नर के लिए या प्रेसिडेंट के लिए कि वो लोकसभा मतलब पार्लियामेंट के बिल को या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं या कितने समय के अंदर अंदर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे क्या किया? एक रेफरेंस दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप डिसाइड करो क्या करना है।
ठीक है, आप अपना एडवाइजरी ओपिनियन दो। किस आर्टिकल के ये तहत होता है? आर्टिकल 143। फिर आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 हमने क्या देखा था इसमें? गवर्नमेंट की पावर है रिगार्डिंग स्टेट बिल्स। एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है या फिर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट की पावर है रिगार्डिंग स्टेट्स बिल। ठीक है, 200 किसके है? ये किसके लिए है? गवर्नर के लिए। एंड 201 किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए, रिगार्डिंग दोनों का, रिगार्डिंग स्टेट बिल। आर्टिकल 142 क्या है? कंप्लीट जस्टिस। यूपीएससी में के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि आर्टिकल 142 के बारे में, ठीक है, तो उसमें दे दिए गए थे ऑप्शंस इलेक्शन कमीशन वगैरह से रिलेटेड, बट आंसर क्या है? कंप्लीट जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेता है टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, वो किसके अंडर होता है? आर्टिकल 142। देखते हैं जी, वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल 200 है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। द गवर्नर में गिव एसेंट, ठीक है, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। गवर्नर रिटर्न कर सकते हैं बिल अदर देन मनी बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन। देन गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड डिसाइड, उसे क्या करना है? टाइम लिमिट के अंदर डिसाइड करके देना है बिल, या तो साइन करके या तो मना करके। कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया है, पहले से टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैत्री 14th एक्साइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है? इंडिया एंड दूसरी बताएंगे आप। ठीक है, आंसर देंगे। एंड आप लोग आंसर ना ज़रूर से करिएगा, इससे आपकी ही प्रैक्टिस होती है। आपको ये बात तो पता है ना कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, राइट? तो अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी। लास्ट में क्या होगा? आपके गलत हो जाएंगे, आपके सिली मिस्टेक्स होंगे, आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट, GST 2.0 unveiled. 2 slab structures cleared. New rates will come into effect 22 सितंबर। इसी साल 22 सितंबर से न्यू टैक्स रेट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की 56th मीटिंग हुई है। GST काउंसिल की 56th मीटिंग हुई है। इसमें क्या है? 8 ईयर ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में रिफॉर्म्स लाए गए। अब पहले क्या था? 5%, 12%, 18%, 20%, 25%, ऐसे करके पहले GST के स्लैब्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनलाइज करके क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया सिर्फ 2 स्लैब्स में। दिस इज़ 5% एंड 18%। ठीक है, सिर्फ 2 स्लैब्स रहेंगे। और एक डीमेरिट रेट है, कितने? 40% का एक डीमेरिट रेट है। किन पे लगेगा? सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सुपर लग्जरी, जो सेलिब्रिटी वगैरह यूज़ करते होंगे बैग्स में, ठीक है, कार्स में, ठीक है, ये सुपर लग्जरी जो होते हैं इनमें 40% का टैक्स लगेगा। सिन एंड डीमेरिट गुड, ठीक है, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया। खैर अल्कोहल पे अभी GST नहीं लगता है, ठीक है, बट हाँ, सिन वाले गुड्स जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं, ठीक है, उन पे GST 40% का लगेगा। बाकी में क्या है? बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 5% या तो 18%। यहाँ पे रेट को कट किया गया है, रिडक्शन किया गया है इन GST स्लैब्स। ईज ब्लॉक्ड वर्किंग कैपिटल एंड फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग विद ऑटोमेटेड रिफंड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे और भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं रिगार्डिंग GST। अब यहाँ पे देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा जानना, ठीक है, एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ UPSC ने एक बार पूछा था कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो GST से एग्जाम्प्टेड हैं।
ठीक है। अगर वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड वाला पूछ सकते हैं तो वो रेट वाला भी पूछ सकता है, कितना रेट लग रहा है, ठीक है। डेली एसेंशियल्स जो भी होते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट सोप बार, ये जो टूथपेस्ट है, टूथब्रश, ये जो डेली एसेंशियल्स हमारे होते हैं, ये क्या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बटर, घी, चीज़ वगैरह पे 12% था पहले, अब 5% कर दिया गया है। हेल्थ केयर हम देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पे अब कोई रेट नहीं है, जीएसटी नहीं है, इसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, याद रखेंगे। यूपीएससी एज वेल एज प्रीलिम्स ऑफ ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। करेक्टिव स्पेक्टिकल्स 5%। एजुकेशन पे देखिए, पहले 12% का था, अब क्या है, निल, अब कोई रेट इसमें नहीं है। एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स हो गए, ये जो ड्रिप इरिगेशंस होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, 5% ओनली। ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल हाइब्रिड, सीएनजी कार्स, ठीक है, कितना 18%, 28% था पहले, उसे घटा के कर दिया गया 18%। अब देखिए सिर्फ दो टैक्स रेट है, एक है 5%, याद रखेंगे, दूसरा है 18%, और तीसरा है 40% जो बहुत ही सुपर लग्जरी सिन एंड डीमेरिट गुड्स पे लग रहा है। हाँ जी, अब एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। ये एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है अक्रॉस इंडिया, ठीक है, एंड सबस्यूमिंग मल्टीपल सेंट्रल एंड द स्टेट टैक्सेस। सेंट्रल एंड द स्टेट टैक्सेस थे जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंड द स्टेट्स टैक्स जैसे थे वैट, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, लग्जरी टैक्स, इन सबको सब्स्यूम्ड करके ला दिया गया जीएसटी, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले मैन्युफैक्चर पे लगता था, ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता था। अब क्या है, जीएसटी के बाद डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लागू कर दिया गया है, ठीक है। गुड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 279A के तहत स्टैब्लिश की गई जीएसटी काउंसिल। कब इस्टेब्लिश की गई, इन सितंबर 2016। चेयरपर्सन इसके कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है जी। मेंबर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फाइनेंस, रेवेन्यू, इन सब के क्या स्टेट वाले मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री, ठीक है। फाइनेंस, टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद द लेजिस्लेचर्स। अच्छा, वोटिंग सिस्टम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वोटिंग सिस्टम क्या होता है इनका, सेंटर 1/3 ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। स्टेट्स ऑल टुगेदर 2/3 ऑफ टोटल वोट्स। ज़्यादा पावर किसे दी गई है, स्टेट्स को दी गई है। स्टेट्स का 2/3 ऑफ टोटल वोट्स है एंड वहीं सेंटर का 1/3 ऑफ टोटल वोट्स है, ठीक है। एंड डिसीजन में क्या चाहिए, 75% ऑफ मेजोरिटी चाहिए ऑफ ऑल वेटेड वोट्स। नेचर क्या है जी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, जिस आर्टिकल से, उससे इसके माध्यम से अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। रिकमेंड क्या करता है ये, जीएसटी रेट्स, एग्जेम्पशंस, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी जानी चाहिए, एंड थ्रेशहोल्ड, ये लिमिट्स, कितनी थ्रेशहोल्ड लिमिट होनी चाहिए, 28% होनी चाहिए या 20% होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट भी ये सॉल्व करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है जी, न्यू दिल्ली। ये मिलता है एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, ये विच इज़ नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए पहले से ही कोई चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, बट जो अब अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई है वो भी फिक्स्ड उतनी नहीं है, स्पेशली टाइमलाइंस नहीं दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे करके सॉल्व कमेंट सेक्शन में। रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट ओनली,
बाइंडिंग ऑन बोथ यूनियन एंड द स्टेट्स, नॉट लीगली बाइंडिंग बट जनरली फॉलोड, एनफोर्सेबल थ्रू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एंड देखिए काफ़ी ट्रिकी भी है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा, फिर मैं राइट आंसर बताऊंगी, ठीक है। आपको जिसका राइट आंसर होगा ना, मैं उसे पिन कर दूंगी। नेक्स्ट, USI's एजेंसी गेट्स एक्सेस टू स्पाईवेयर ग्रेफाइट। Trump administration has unfrozen a stalled Biden-era contract with Paragon Solutions. Paragon Solutions एक कंपनी है, एक स्पाईवेयर कंपनी है, ठीक है, जिसका काम क्या था, इज़राइल ने ये कंपनी बनाई थी। इज़राइल की यही कंपनी बनाती है वो पेगासस वायरस, ठीक है। और जिसका जो प्रोडक्ट है, इसमें क्या एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट इन यूरोप पे क्या रखता है, नज़र रखता है, सर्विलेंस करता है। द मूव विल गिव US इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एक्सेस टू द कंपनीज पावरफुल हैकिंग सॉफ्टवेयर, जिसे बोलेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या कर सकता है, हैक कर सकता है मोबाइल फ़ोन को, एनक्रिप्ट कर सकता है मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ग्रेफाइट इज डिज़ाइन टू गेन द रिमोट एक्सेस टू अ मोबाइल फ़ोन एंड एसेंशियली टेक कंट्रोल ऑफ इट। दूर से ही मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है ये, ठीक है। यूज़र्स के फ़ोन में जाके ये उनके मैसेजेस रीड कर सकता है, ठीक है। इनक्रिप्ट कर सकता है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि व्हाट्सएप एंड सिग्नल। व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस होते हैं ये इनक्रिप्टेड होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, इनक्रिप्ट कर सकता है, यानी कि जो कोडिंग वाले मैसेजेस होते हैं ना, उन्हें रीड कर सकता है अच्छे से, ठीक है। स्पाईवेयर ऑल्सो इनेबल्स द फोन टू बी यूज्ड एज ए लिसनिंग डिवाइस। फ़ोन को लिसनिंग डिवाइस की तरह यूज़ किया जा सकता है एंड उसके रिकॉर्डर को मैनिपुलेट करके। पैरागन सॉल्यूशंस क्लेम दैट, हाँ, पैरागन सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो बेचता है वो सिर्फ गवर्नमेंट्स के काम आते हैं एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के काम आते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइटिंग सीरियस क्राइम। ये भी कह रहे हैं कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है उस सरकार के ख़िलाफ़ जो टारगेट कर रही, जो इन वायरसेस से टारगेट कर रही है मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, ठीक है जी। आप याद रखेंगे कि ग्रेफाइट रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों था, क्योंकि ये एक स्पाईवेयर है, ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। प्राइम मिनिस्टर मीट्स द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, किन से, जॉन वेडेफुल। याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, ठीक है, स्पेशली फॉर योर वन लाइनर जो फैक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट, कर्मा पूजा होती है, ये PM ने कल विशेष एक्सटेंड की थी फॉर द ओकेजन ऑफ कर्मा पूजा। स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी में ये सेलिब्रेट किया जाता है, विच सिम्बलाइजेज द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। वर्शिप ऑफ नेचर ऑल्सो होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस। इसके दिन, मतलब आज के कल के दिन, कर्मा पूजा के दिन, वर्शिप ऑफ नेचर एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव्स 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन द कंट्री। 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि क्रिटिकल मिनरल को रिसाइकिल किया जा सके, बैटरी वेस्ट एंड ई वेस्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स, बैटरी वगैरह में यूज़ किया जाता है क्रिटिकल मिनरल, तो हम इसे क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे ताकि क्रिटिकल मिनरल्स दोबारा से एक्सट्रैक्ट किए जा सके। ये स्कीम पार्ट है किसका, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसका काम क्या है, एम्ड एट बिल्डिंग द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ ये डोमेस्टिक कैपेसिटी ऑफ एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस इन क्रिटिकल मिनरल्स। पढ़ेंगे जी क्रिटिकल मिनरल्स, ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है।
हाँ जी, आउटले से कितना है 34,300 करोड़ ओवर 7 ईयर्स। यानी कि यूपीएससी में क्या होता है, कभी कभी स्कीम पूछी जाती है, उसका एक स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाता है किसे आउटले इतना दिया गया है। ठीक है, तो आपको आउटले भी लगभग में याद रखना इम्पॉर्टेंट है। दिस मिशन एम टू स्ट्रेंथन इंडियाज सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की बात करता है इन द मैटर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, सेल्फ रिलायंस बढ़ाना है फॉर हाईटेक कंट्रीज, एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड नेशनल डिफेंस। ठीक है, इसके लिए हमें क्या नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लाना पड़ा। नीड क्या है, रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स क्या है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में। आपको पता है, मैं आपको काफ़ी टाइम से सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सोलार पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, वो ठीक है, जो ईवी बैटरीज होती हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो एक जो ट्रांजिशन है हमारा टुवर्ड्स अ ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड सर्किट बोर्ड्स। डिफेंस में, एरोस्पेस में क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गाइडेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज। मेडिकल इक्विपमेंट, पेसमेकर, एमआरआई पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स। अब बात क्या आती है, यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि इंडिया हेवली डिपेंडेंट है ऑन चाइना, स्पेशली फॉर मेजर क्रिटिकल मिनरल जो हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर चाइना पे हाईली डिपेंडेंट है। तो चाइना कभी भी ये जो सप्लाई चेन होती है उसे डिस्टर्ब कर सकता है, टैरिफ्स लगा सकता है, जैसे यूएस ने किया, राइट। तो हमें क्या करना है, थोड़ी आत्मनिर्भरता इसमें लेके आनी है। सप्लाई चेन रेजिलियंस को सप्लाई चेन जो भी मैकेनिज्म होता है उसे डाइवर्सिफाई करना है एंड उसे रेजिलिएंट बनाना है। ठीक है, आप ये सेम इंटरव्यू में बोल के आएंगे, सेम यही चीज़ आप बोल के आएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, इंडिया जर्मनी एग्री ऑन ग्रेटिस वीज़ा फॉर स्टूडेंट एक्सचेंजेस। यहाँ पे इंडिया एंड जर्मनी की मीटिंग हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि एग्री किया है इन्होंने ग्रेटिस वीज़ा फॉर द शॉर्ट टर्म स्कूल्स एंड कॉलेजेस विजिट। यहाँ पे ये स्टूडेंट एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए इन एजुकेशन टाइज एज वेल एज एस्टैब्लिशिंग न्यू बायोलेटरल कंसल्टेशन मैकेनिज्म इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कहा है। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, एजुकेशन एंड जो बायोलेटरल रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी को बढ़ाने के लिए एंड एक सेफ सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन को इस्टेब्लिश करने में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडिया एंड जर्मनी का, उसे यहाँ पे स्ट्रेंथन और बढ़ाया जाएगा। हाँ जी, INS त्रिकंड, ठीक है, त्रिकंड ने अराइव किया है एट अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का पोर्ट है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पे। ऑपरेशनली डिप्लॉयड टू द मेडिटेरेनियन सी, द शिप इज़ ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इंडियाज नेवल स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इजिप्ट पे जा चुका है, ठीक है। द शिप विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार होस्टेड बाय इजिप्ट, ठीक है। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक क्या किया जाएगा, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पे इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार क्या है, मल्टीलेटरल यूएस सेंट्रल कमांड एक्सरसाइज है अक्रॉस द एयर लैंड एंड सी डोमेन्स, ठीक है। यूएस एंड इजिप्ट को ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं क्या, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। अपार्ट फ्रॉम द यूएस, इजिप्ट एंड इंडिया और भी कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस, इटाली, ठीक है, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में। नेक्स्ट, राजस्थान ने बिल पास किया है टू चेक कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल पास किया है। अच्छा देखिए, वो कैसे याद रखेंगे अगर एग्ज़ाम में आता है तो, कि कौन सा राज्य है जिसने
कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए बिल पास किया है। कैसे याद रखेंगे? राजस्थान कोटा राजस्थान में एंड कोटा में सुसाइड्स होते हैं, सुना है आपने काफ़ी, राइट। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे बिल लाया गया है। रिवाइज्ड बिल हैज़ रिड्यूस्ड द पेनल्टीज and restricted the ambit of the institutions covered under it। ठीक है। ओरिजिनल बिल proposed bringing all coaching institutes with over 50 students under ambit, while the amended version ने रेस कर दिया है नंबर 200। फाइन स्ट्रक्चर चेंज किया गया है with a minimum penalty of 50,000 फर्स्ट ऑफेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफेंस होता है तो 50,000 2 लाख फॉर द सेकेंड, एंड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर क्या किया, ज़्यादा मनमानी इन लोगों ने की तो। नेक्स्ट, शी डिस्प्लेस चाइना मिलिट्री प्रोवेस एज रशिया नॉर्थ कोरिया लीडर्स वॉच ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं शी जिनपिंग, पुतिन एंड किम जोंग, राइट। इन यहाँ पे क्या हुई, एक मिलिट्री परेड कंडक्ट की गई जिसमें काफ़ी सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, बट पीएम मोदी इज मिसिंग यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमैनिटी इज फेस्ड विद द चॉइस ऑफ वॉर एंड पीस, ये शी जिनपिंग ने कहा है। ठीक है, ह्यूमैनिटी है वो एक चैलेंज फेस कर रही है बिटवीन वॉर एंड पीस। ठीक है, बीजिंग मार्क द 80th एनिवर्सरी ऑफ इट्स विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 80th एनिवर्सरी थी चाइना की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, with a military parade presided over by the ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट की गई है परेड? तियाननमेन स्क्वायर में यहाँ पे कंडक्ट की गई है। इतना सा याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया उतना इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, परेड में तो याद नहीं रखेंगे, बट हाँ ये याद रखेंगे कि कौन कौन से लीडर उपस्थित थे एंड कहाँ पे कंडक्ट की गई है। चलिए जी, मैपिंग देखते हैं। मैपिंग में आज कौन सी रिवर है? ओ, ये भी रेड है। ओके, तो मैं अपना कर देती हूँ ब्लू। ठीक है, ये देखिए जी, दिस इज़ ब्रह्मपुत्रा, या रही है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग जांगपो कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्रा फिर इंडिया में एंटर करते ही नाम हो जाता है इसका ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या कवर करवाना है? ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे आप देखेंगे जी, लोहित, मानस, तीस्ता। ठीक है, किसके ट्रिब्यूटरीज हैं ये? ब्रह्मपुत्रा के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखिए जी, सादिया विलेज यहाँ पे नामचा बारवा से अंदर एंटर करती है। ठीक है, सियांग नाम होता है इसका। ठीक है, दिहांग, सियांग, ऐसे जो रीजनल नेम होते हैं फिर ब्रह्मपुत्रा के, एंड फिर यहाँ पे आ जाती है इसके ट्रिब्यूटरीज देखिए जी, सुबनसिरी आ रही है। ठीक है, मेन जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ। देखिए जी, दिस इज़ लोहित, ये वाली लोहित हो गई। दिस इज़ दिबांग, बूढ़ी दिहांग। ठीक है, याद रहेगा। और अगर मैं आपको वेरी इजी फॉर्मेट में बताऊँ तो कैसा होगा? ब्रह्मपुत्रा आ रही है, सुबनसिरी, मानस, रेडाक, जलढाका, संकोश। ठीक है, फिर यहाँ से आ रही है दिबांग, दिहांग, लोहित। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा के। ठीक है, आपको भी ऐसे ही ब्रांचेस बना के आपको मैपिंग करनी है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, और भी रिवर्स की। मैं इसीलिए मैपिंग का सिर्फ एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, ताकि आपका बाद में बर्डन ना रहे, लास्ट में बर्डन ना रहे कि हाँ भी मैपिंग तो बाकी है मेरी। मुझे भी फील होता था कभी कभी कि अरे मैंने तो मैपिंग तो की नहीं इस बार प्रीलिम्स के लिए, क्या होगा, मैपिंग बाकी है। तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज़ फील ना करें। ठीक है, आप लोग साथ साथ में मैपिंग करते रहें। आज का वोकैब वर्ड क्या है? एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना, समराइज़ कर देना, किसी लंबे टेक्स्ट को कट शॉर्ट कर देना।
ठीक है, समराइज़ कर देना। एब्स्ट्रैक्ट, प्रेसाइज, और वही इसका विलोम क्या है, एलैबोरेट। एलैबोरेट मतलब विस्तार करना, अच्छे से समझाना, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ आवर रीडर वी विल एपिटोमाइज द पैम्फलेट। याद रखेंगे, वोकैब वर्ड भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। EPFO में तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आंसर्स में, ऑप्शंस में क्या पूछा जाता है, वोकैब पूछा जाता है, ठीक है। उसकी मीनिंग पूछ लेंगे, एंटोनियम, सिनोनियम, एग्जाम्पल सेंटेंस, ये सब पूछ लेते हैं। कोई एक सेंटेंस दे देंगे, फिर उसमें बोलेंगे कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है, बीच में। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कृपया करके मेरा नया वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। कुछ चीज़ें, कुछ सजेशंस हो आपके, इंक्लूड कराना हो या एक्सक्लूड करवाना हो तो मुझे बताइएगा। एंड शेयर करिएगा अपने एस्पिरेंट्स, फेलो एस्पिरेंट्स, अपने साथी सहपाठियों के साथ। कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर्स, क्योंकि मैंने आज लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। प्रैक्टिस करिए, कृपया करके प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। आप ही का फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड इंसेंटिव है। इंसेंटिव आपको चाहिए होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, स्पेशली आपको मेंटल इंसेंटिव चाहिए होता है। मेंटल कैसा, कि मोटिवेशन टाइप, ठीक है, कि हाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोई सी भी सिचुएशन, कोई सी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, बट हाँ वीडियो डेली बनानी है, डेली आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।